चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपके पास गिवन है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर AlCl3 प्लस 10 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl प्लस 20 ml ऑफ 0.1 मोलर CaCl2। ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है आपके पास। पूछा है कैलकुलेट नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, नंबर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, और नंबर 3 रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन। राइट। तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, कल जो हम बात कर रहे थे कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है। मोलरिटी इक्वल टू हमने देखा था मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। हाँ सर। अब मोल, मोल का मतलब क्या है? मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करना है। कैसे लिखेंगे हम? 10⁻³ मिलीमोल। 10⁻³ की 10⁻⁻3। मोल को मिली मोल में लिखना है। तो एक मोल में कितने मिली मोल होते हैं? 1000 मिली। हाँ तो सर। मैंने लिखा 1000 इंटू नंबर ऑफ मिली मोल। हाँ सर। वॉल्यूम लीटर में लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम है। तो लीटर को मैं कैसे कन्वर्ट करूं? कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं ना? हाँ सर। मिली लीटर इंटू 1000, 1000 कैंसल। हाँ सर। फाइनली क्या आ गया आपका? मिली मोल बाय वॉल्यूम इन ml। और मिली मोल का मीनिंग हमने क्या निकाला था? ये तो मोलरिटी है। मिली मोल यानी m1v1 प्लस m2v2 प्लस चलता रहेगा डिवाइड बाय v1 प्लस v2। याद आया? हाँ सर। मिली मोल को हमने लिखा था मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? देखिए यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना है, पहले तो टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए। 20 प्लस 10 प्लस 20 यानी टोटल वॉल्यूम हमारे पास 50 ml है। राइट। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एज्यूम 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोशिएट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। हमारे पास AlCl3 है। AlCl3 से हमें मालूम है एक एल्यूमिनियम बनेगा और 3 Cl बनेंगे। हाँ सर। इसके मिली मोल कितने हैं? मिली मोल का मतलब हम देख चुके हैं कल के लेक्चर में, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। इसके मिली मोल कितने हो गए? 2। अब 100% डिसोशिएट हो गया तो एल्यूमिनियम के कितने होंगे? 2 होंगे। इसके कितने होंगे? 3 इंटू 2 यानी 6 होंगे। राइट। हाँ सर। इसके कितने बचेंगे? 0 हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। NaCl का 100% डिसोसिएशन होगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस मिलेगा। तो इसके मिली मोल कितने? मिली मोल यानी मालूम मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वापस से 2। तो 100% डिसोसिएशन पर ये कितना बचेगा? 2। ये भी बचेगा 2। राइट। यस। अब क्या बचा हमारे पास? CaCl2। तो CaCl2 के डिसोसिएशन पर मिलेगा हमें Ca प्लस 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 2 Cl माइनस। तो इसके मिली मोल क्या होंगे? इसके मिली मोल कितने दे रखे? 0.2 इंटू 20 यानी 4। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, NaCl का 10 ml दिया हुआ है। NaCl का कितना ml था? 10 ml। चलो मैं इसको पूरा चेंज करने के बजाय NaCl का वॉल्यूम 20 ml कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिए, तो ये हो गया कितना? 2 हो गया। तो कैल्शियम के कितने रहेंगे? ये तो 0 बचेगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 4 मिलीमोल हो गए। तो अब यहाँ पर एकदम से क्लियर हमें पता लग गया कि एल्यूमिनियम प्लस का अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो एल्यूमिनियम के मिलीमोल बाय टोटल वॉल्यूम इन ml। आंसर आ गया। Na प्लस का अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो Na के मिलीमोल बाय टोटल वॉल्यूम। Ca प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो इसके मिलीमोल बाय टोटल वॉल्यूम।
Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो Cl माइनस के टोटल मिलीमोल कितने हैं? 6, 2 से 8 और 4 कितने हो गए? 12 हो गए। डिवाइड बाय कितना? 60। ये सभी का आ गया, हाँ ना। हाँ अब उसमें सर। पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन और एनायन का रेशो पूछा है। कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एनायन के कॉन्सेंट्रेशन का रेशो पूछा गया है। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन कैटायन का निकालना, तो कैटायन के मिलीमोल, तो कैटायन के टोटल मिलीमोल कितने हैं? 2 + 2 6 है। हाँ, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। एनायन के मिलीमोल कितने हैं? 12 हैं। डिवाइड बाय 60 कितना आ गया? 6/12, यानी आंसर आ गया 1/2 0.5। क्या क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ आगे सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। राइट, लिख लिया सर। प्रसाद मोबाइल देना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है? जैसे सपोज कीजिए 20 ml ऑफ 0.1 मोलर NaCl है, मोलर। मैंने दिया इसका कितना डिसोसिएशन दिया है? 50%। 40 ml ऑफ 0.2 मोलर AlCl3 है, इसका डिसोसिएशन दिया मैंने 30%। और 30 ml ऑफ 0.3 मोलर CaCl2 है और मैंने डिसोसिएशन दिया 40%। सर ये तो पूछा है कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl आयन इन मिक्सचर। कैलकुलेट करो। Al3 प्लस इन मिक्सचर कैलकुलेट करो। Ca+2 इन मिक्सचर कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ऊपर का वैसे ही करेंगे, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन का 50% निकाल लेंगे। यहाँ पर 50% डिसोसिएट हो रहा है। हाँ। तो NaCl हमारे पास है, तो NaCl 100% डिसोसिएट नहीं होकर 50% ही जा रहा है। तो मिलीमोल निकालिए। NaCl के मिलीमोल हमने कितने ले रखे हैं? 0.1 × 20 यानी 2 ले रखे हैं। लिए कितने? हमने 2 ले रखे हैं। अब डिसोसिएट कितने हो रहे हैं? 2 के कितने डिसोसिएट हो रहा है? 50%। तो 2 का 50% डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना बना? 2 का 50%। ये कितना बना? 2 का 50% बना। हाँ आपने 2 लिया था, 2 का 50% डिसोसिएट हो गया, बचा कितना? 2 में से 2 का 50% माइनस कर दो, उतना बच गया है। हाँ। क्लियर? तो ये कितना बचा? 1 बचा। ये कितना हो गया? 1 हो गया। ये कितना हो गया? 1 हो गया। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। प्रश्नों, अब आ जाए हाँ किस पर? सर। AlCl3 पर आ जाए। AlCl3 डिसोसिएट होगा Al + 3 Cl माइनस में। तो मिलीमोल हमने कितने ले रखे हैं AlCl3 के? 0.2 × 40 यानी कितना? 8 हो गया। 8। ठीक है ना, 8 हो गया। अब 8 का कितना? 30% डिसोसिएट हो रहा है, तो 8 का 30% डिसोसिएट हो गया। 30% डिसोसिएट हो गया, यानी बचा कितना? 8 में से 8 का 30% माइनस कर दो। हाँ ठीक सर। है, और ये कितना बनेगा? 8 का 30% डिसोसिएट हुआ तो ये बना, यहाँ 3 है, तो 8 का 30% तो रहेगा, साथ में 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, आना। हाँ सर। ठीक, हाँ तो ये सर। कितना हाँ हो गया? सर। 8 - 2.4 हो गया। 8 - 2.4 का मतलब कितना हुआ? 5.6। 5.6। हाँ ठीक है, ये कितना हो गया? 2.4। ये कितना हुआ? 2.4 × 3 यानी कितना हो गया? 7.2। राइट। यस सर। अब तीसरा क्या दिया हुआ है? 30 ml ऑफ 0.3 मोलर CaCl2 डिसोसिएशन दिया है 40%। 30 ml CaCl2 का डिसोसिएशन कितने परसेंट दिया है? 40%। राइट। हाँ सर। क्या दिया? 30 ml ऑफ 0.3। 30 ml ऑफ 0.3, तो मिलीमोल कितने हो गए? 0.3 × 30 कितना आ गया? 9। राइट। अब Yes, इसका sir. कितना परसेंट डिसोसिएशन दिया? 40%। 40%. दिया ना? Yes, sir. 40 दिया हुआ। ठीक,
40% दिया है तो 9 का 40% चला गया, 40% चला गया मतलब 40% यहाँ कम होकर के इतना बचा। तो 9 का 40% और ये कितना 9 का 40%, लेकिन इसके 2 मोल है Cl के तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 9 माइनस 3.6, 9 माइनस 3.6 का मतलब कितना हुआ 5.4। ये कितना हुआ हमारा 5.4, ये कितना हुआ 10.8। ओके सर ये वाला 3.6 रहेगा ना 9 हाँ 8। सर। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बिल्कुल इससे 3.6 से 7.2 होगा। गलत लिख दिया मैंने, 3.6 और ये हो जाएगा 7.2। हाँ ठीक है, तो अब हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। देखिए यहाँ पर हमें अब Al+3 का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो Al+3 के मिलीमोल है 2.4 बाय टोटल वॉल्यूम कितना लिया था हमने यहाँ पर 100 लिया, ठीक है ना। 40 30 और कितना लिया 20, टोटल वॉल्यूम कितना लिया 100 लिया ml में। Al+3 का आ गया। Na+3 का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो Na+ का कितना दिया है 1 दिया है, 1 मिलीमोल है बाय वॉल्यूम 100 ml। ओके Ca++ का कितना है, Ca++ का 3.6 बाय वॉल्यूम कितना 100 है। Cl- का बताइए कितना है, तो यहाँ Cl- कितना है हमारे पास 1 है, यहाँ 7.2 है और यहाँ पर भी 7.2 है। तो 1 + 7.2 + 7.2 टोटल मिलीमोल बाय टोटल वॉल्यूम, आंसर आ गया। अब जो NaCl बचा हुआ है, NaCl लेफ्ट यानी जो बचा हुआ है उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसके मिलीमोल कितने हमारे पास 1 बचे हैं मिलीमोल बाय 100, राइट। AlCl3 जो अब बचा हुआ है जो डिसोशिएट नहीं हुआ है, तो उसके मिलीमोल कितने बचे हैं 5.6 बाय 100। इसी तरह से CaCl2 जो बचा हुआ है लेफ्ट उसके मोल कितने हैं बचे हुए के 5.4 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना 100 ml। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट इसमें किसी को? सर बोलो जल्दी से। क्लियर है सर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो आज धनतेरस सेलिब्रेट की गई कि नहीं की गई? नहीं सर। क्या बोला था? कल है। अगला क्वेश्चन, अब सपोज कीजिए, हाँ अब किसी आयन का हमें कैलकुलेट करना हो, तो आयन का कैलकुलेट करने में तुम्हें कोई समस्या नहीं है, नहीं सर। है क्या? नहीं है चलिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ सर। 100 ml of 0.1 molar BaCl2 is mixed with 50 ml of 0.1 molar Na2SO4 solution. Calculate first weight of barium sulfate form, second concentration of each ion present in mixture, और थर्ड है मोल फ्रैक्शन of each component in the mixture, right? तो अब देखिए तो BaSO4 का मोलर वेट कितना है? BaSO4 का 233। तो रिएक्शन क्या होगी, पहले तो हम रिएक्शन लिखें। BaCl2 की रिएक्शन जब Na2SO4 से होगी तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर BaSO4 मिलेगा और 2NaCl, यही मिलेगा। उन्होंने बोला कि दोनों रिएक्शन में BaSO4 का नाम बना दिया। अब मुझे बताइए मिली मोल कितने ले रखे हैं हमने, मिली मोल टेका। BaCl2 कितने हैं 0.1 इंटू 100, 0.1 इंटू 100 यानी कितना आ गया 10। Na2SO4 के कितने लिए 0.1 इंटू 50 यानी कितना है 5 लिया। तो हमें समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। यस नो? यस अब सर। लिमिटिंग रिएजेंट Yes, तो sir. BaCl2 कितना बचेगा,
BaCl2 रिएक्शन के बाद कितना बचेगा? ये तो रिएक्शन के बाद 0 बचेगा। ये 5 के लिए 5 मोल रिएक्ट कर लेंगे, तो बचा कितना? 5 बचा। तो इस 5 के लिए कितने मोल मिलीमोल बने? 5 बने। और यहाँ कितने मिलीमोल बनेंगे? 10 मिलीमोल बनेंगे। 10। ये मिलीमोल आपका रिएक्शन आया, ठीक है ना? ये मिलीमोल आए हैं, राइट? तो मिलीमोल आए हैं, तो मुझे बताइए पहला क्या है? वेट ऑफ BaSO4। तो मिलीमोल ऑफ BaSO4 हमने निकाले अभी 5 मिलीमोल निकाले, तो मोल ऑफ BaSO4 कितने होंगे फिर? 5 × 10⁻⁻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 ⁻
किसका, बेरियम सल्फेट का, तो वेट कितना होगा, वेट होता है मोल इनटू मोलर वेट, तो ये आ गया हमारा वेट। Yes. दूसरा पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन प्रेजेंट इन द मिक्सचर, तो ईच आयन में, अब बताइए कौन कौन सा आयन है, ये तो सॉलिड है क्योंकि प्रेसिपिटेट हुआ है, प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट में होता है और एक्वस मीडियम में रहेगा, यानी सॉल्यूशन रहेगा, और ये भी कैसा रहेगा, एक्वस रहेगा। बात समझ में आई? तो बेरियम सल्फेट तो आयन नहीं है, तो उसका Yes. हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे नहीं, आयन का पूछा है, तो आयन में अब हमें किस किस का निकालना है, एक तो BaCl2 में देखना है हमें, और एक किस किस का NaCl। निकालना है आपको, Ba++ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, और एक हमें Na+ का निकालना है, और एक Cl- का निकालना है, क्योंकि Na2SO4 तो पूरा खत्म हो गया, हाँ Na+ तो बचा ही नहीं। अब Ba++ कितने बचे, तो BaCl2 में जितने BaCl2 के मोल उतने Ba++ के मोल, तो Ba++ के मिलीमोल कितने हैं, 5, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 150, ये Ba++ का आ गया। Cl- के यहाँ पर कितने मोल हैं, 2 हैं, 2 हैं, 10 NaCl के कितने हैं, आप NaCl में 10 हैं सर। NaCl के 10 हैं, हाँ सर। एक NaCl में एक, 10 NaCl में 10 तो यहाँ हो गए, और BaCl2 के 5 मिलीमोल हैं, तो हाँ Cl के कितने हो गए, 10 यहाँ से हो गए, 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए, बाय 150 ये आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब तीसरा पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर, यही बड़ा गड्ढा है, तो ईच सर हाँ ईच कंपोनेंट बोल सर रहे हैं, Na+ का क्यों कैंसिल नहीं करा अपन ने? Na+, ओह सॉरी यहाँ पे Na+ बचा हुआ है ना, करेक्ट बेटा, यहाँ Na है, मैंने यहाँ से देख लिया था, Na बिल्कुल है, तो Na+ कितना है यहाँ पर, Na+ इक्वल टू 10/150, ओके बिल्कुल हम बना हुआ है ना। सर हाँ, Cl अब माइनस का 20/150 क्यों हुआ, 15 होना था ना। क्यों भैया, एक BaCl2 से हमें 2 मिलेंगे ना Cl, हाँ सर, हाँ सर, तो 10 होगा ना इसके लिए BaCl2 हाँ से। सर। अब बोल रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब क्या, तो बताइए कौन कौन सा कंपोनेंट बचा हुआ है, मोल Ba+। फ्रैक्शन, एक तो BaCl2 बचा हुआ है, ठीक है, उसका निकालना है, और दूसरा क्या बचा हुआ है हमारे पास, NaCl बचा हुआ है, और तीसरा है बेरियम सल्फेट। तो मुझे बताइए बेरियम क्लोराइड के मोल फ्रैक्शन है, नहीं बेरियम के मोल या बेरियम के मिलीमोल आना बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल कितने हैं, टोटल कितने ले लो, 5, 10 और 10 20, कितने लूं, 15। 15, क्यों, क्योंकि 5 ये 10, और क्योंकि वो तो प्रेसिपिटेट है BaSO4 हाँ तो प्रेसिपिटेट है, तो इसको हम काउंट नहीं करते। नहीं करेंगे, क्लियर। हाँ सर। हाँ NaCl सर, बताइए, तो NaCl के मोल मिलीमोल 10। 10 है, और 10 टोटल मिलीमोल कितने, 15 है, बस हो गया। बेरियम सल्फेट का तो निकालने की जरूरत है, उसका अपने आप में बन ही है, क्योंकि वो होमोजीनियस का पार्ट ही नहीं है, क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ तक सबको हाँ सर। समझ में आ गया, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, नहीं है तो चलिए थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे अगर सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास आगे बढ़ जाओ ना, हाँ सर। क्वेश्चन है, अब आप लोग रिप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी। हाँ सर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ
0.1 molar AgNO3 and 0.2 molar HCl are mixed. हाँ, होमवर्क मैंने प्रॉपर पहले दे रखा था, तो एरोमेटिक का होमवर्क सभी का हो गया। एरोमेटिक का होमवर्क क्या सभी ने कर लिया है सर लगभग हो गया बच्चे। मॉड्यूल से? हाँ सर। हाँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 and 0.2 molar HCl are mixed. Calculate concentration of NO3 minus in the mixture. कैसे करेंगे? पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे। AgNO3 की रिएक्शन आप HCl से कराइए, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्लस क्या बनेगा HNO3। इक्वल वॉल्यूम लिया है, इक्वल वॉल्यूम लिया मतलब इसके मिलीमोल हमने कितने ले रखे हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ही ले रखे हैं। अब लिमिटिंग इनमें दोनों ही नहीं है, या फिर हम बोले दोनों कंज्यूम हो गए। नहीं 0.2 लीजिए सर, 0.2 था, 0.1 था, तो अभी ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ये कौन सा हो गया, एक्सेस रिएजेंट, राइट। तो ये हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा, 0.1 बचेगा ना। हाँ सर। ठीक है ना, ये कितना बनेगा, 0.1 बनेगा, ये कितना बना 0.1, कितना बना। अब नाइट्रेट कहाँ पर है, सिर्फ नाइट्रेट यहाँ पर है, तो नाइट्रेट के मिलीमोल आफ्टर रिएक्शन कितने बचे हमारे पास, 0.1। 0.1 बचे हैं, राइट। हाँ तो सर। NO3 माइनस का हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो इसके मिलीमोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यानी V प्लस V, तो आंसर कितना आ गया 0.05। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। यस सर। इसी में अगर मुझे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, तो H प्लस आयन के मोल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो जगह है, तो टोटल मिलीमोल इतने बाय टोटल वॉल्यूम इतना, तो आंसर वापस कितना आ गया, 0.1 आ गया। 0.1। समस्या इसमें? नहीं सर। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। सर एच। हाँ बोलो। जल्दी नोट करेंगे। नोट कर लिया क्या? हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ सर। सर कहाँ गया? अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन जब रिएक्शन होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी हम डायरेक्ट बिना किसी ताम झाम के कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो देखिए, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अब यहाँ देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 required to neutralize 0.1 100 ml of 0.1 मोलर NaOH completely। देखिए एक तो फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूले में हम ना उलझे, हम तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम रिएक्शन, H2SO4 दो H प्लस है, तो 2 OH चाहिए, मतलब इसके हमें 2 मोल चाहिए, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, यानी जितने भी H थे वो कंज्यूम हो गए, ये बन गया। अब मिली मोल हमने कितने ले रखे हैं, मिली मोल टेकन कितने ले रखे हैं, 0.2 वॉल्यूम दिया नहीं, वॉल्यूम कितना इसका V है, इसके मिलीमोल कितने हैं 0.1 इंटू 100 है। अब हमें इसका निकालना है, ओके। अब इसका निकालना है, तो हाँ बोलो। सर अपन ने 2 मोल लिए NaOH के, तो मोल टेकन में वहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अबे पगले, तो ले रखे हैं ना हमने मिलीमोल, उसमें क्या को मल्टीप्लाई करेगा, समझ गए? ठीक है सर। हाँ सर। अब यहाँ देखिए, अगर ये हमारे 0.2 इंटू V मिलीमोल है, तो NaOH के कितने लगना चाहिए,
NaOH के कितने लगना चाहिए? 0.2 0.2 इंटू V इंटू 2 कितना 0.4 लगना चाहिए ना NaOH? हाँ सर। H2SO4 के 1 मोल के लिए 2 मोल लगते हैं, तो इतने मोल के लिए कितने मोल लगेंगे? इंटू 2। हाँ सर। बट 0.2 इंटू V इंटू 2 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है वहां पर? 0.1 इंटू 100 दे रखी है। 0.1 से पॉइंट कैंसर, तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 25 है। हाँ सर। क्या बात समझ में आई? हाँ हाँ सर। सर। कैसे किया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। मोल रिक्वायर्ड इज इक्वल्स वो करके। हाँ, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं। यानी हमने क्या करा, NaOH के हमारे पास जो दे रखे उसको मत देखिए, H2SO4 को जो दे रखे जिसका निकालना है उससे आप कंपेयर करिए जिसके दे रखे हैं, ठीक? नहीं तो फिर क्या करते हैं, मिली इक्विवेलेंट से निकाल लेते हैं। अभी हमने इक्विवेलेंट पढ़ा नहीं तो उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर H2SO4 के 0.2 V के लिए NaOH कितना लगेगा? डबल लगेगा ना? हाँ सर। डबल लगेगा। अब जो भी डबल लगेगा वो किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा वो इसके बराबर है। बस हमने उसको इक्वेट कर लिया और कुछ कर नहीं। हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ml of 0.1 molar H2SO4 must be added to 50 ml of 0.1 molar NaOH to a solution। ये आज मीटिंग इतनी जल्दी क्लोज कैसे हो रही है 40 मिनट में? क्या पता सर। पता नहीं सर। ये तो पेड आईडी है। That has a concentration of 0.05 मोलर H2SO4। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, देखिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। मीटिंग क्लोज हो जाए दोबारा ज्वाइन कर लेना। सर 50 ml। गलत। रिएक्शन क्या है? 100 ml। हाँ, 100 देख के तो नहीं बता रहे हो? नहीं सर, किया है सॉल्व। अच्छा बताओ कैसे किया? सर सबसे पहले तो मैंने उनकी सारी मतलब N1 M1 V1 माइनस N2 M2 V2 अच्छा, N2 V2 से NMV। ठीक हाँ है, सर। N2 V2 से कर लिया तब तो जल्दी हो जाएगा। मैं मोलरिटी के कंसेप्ट से बता रहा हूँ। अब मोलरिटी कंसेप्ट से बताइए, इसमें क्या सर मैंने बचा हुआ है? लिमिटिंग रिएजेंट नहीं किया। हाँ, H2SO4 बचा हुआ है कि H2SO4 का इतना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है, इसका मतलब लिमिटिंग कौन है फिर? NaOH है, क्योंकि रिएक्शन के बाद में तो H2SO4 अभी भी बच रहा है। हाँ ना? हाँ सर। मिली हाँ मोल हमने सर। कितना लिया यहाँ पर? ये लिया 0.1 इंटू V, कितना लिया है? NaOH का हमने कितना लिया है? 0.1 इंटू 50 यानी 5 लिया हुआ है, राइट? अब 5 लिया हुआ है हमने, तो बताइए NaOH के लिए H2SO4 कितना लगेगा? H2SO4 बचा हुआ है तो H2SO4 कितना लगेगा? ये 5 अगर हमारे पास ये कितना लगेगा? 5/2 लगेगा। हाँ। इतनी लगेगा कि नहीं लगेगा? सर। हाँ ना? अरे मोल कंसेप्ट लगाओ ना, 5 इंटू हाँ सर। 1 डिवाइड बाय 2। यस सर। तो ये कितना आया? 0.1 V माइनस 2.5, इतना बचा हुआ है। और जो बची हुई अमाउंट है वो क्वेश्चन में दे रहे हैं, ये तो मिली मोल है। ये क्या बचे हमारे पास? मिली मोल बचे हैं। ये मिली मोल बचे हैं। मिली मोल बचे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा फिर? बचे हुए H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? बचा हुआ जो H2SO4 है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दे रहा है 0.05 है। तो अगर वही कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.1 V माइनस 2.5
डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml यानी V + 50। क्लियर? हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ से V निकल आएगा। आगे बात समझ में? यस सर। हाँ सर। कि हमें कैसे पता लगा लिमिटिंग कौन है? लिमिटिंग H2SO4 नहीं है, क्योंकि वो तो बच रहा है। बच रहा है तो हमने क्या देखा कि अच्छा बच रहा है, मतलब हम देखेंगे H2SO4 यूज कितना हो रहा है, मतलब NaOH खत्म हो गया तो 5 मिलीमोल के लिए NaOH के कितने 5 मिलीमोल NaOH के लिए H2SO4 के कितने मिलीमोल यूज हो रहा है? 5/2। 5/2 यानी इतना मिलीमोल बचा हुआ है, इतना मिलीमोल बचा हुआ है, इतना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है। जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है वो तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 0.05। ठीक है, राइट? हाँ सर। यस सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन एक आपके 12th में भी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन डाला हुआ है, फिलहाल मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ए मिक्सचर कंटेनिंग इक्विमोलर amount of CaOH whole twice, AlOH whole thrice require 0.5 liter of 4 molar HCl to react with it completely. Calculate moles in the original mixture. तो ध्यान से आपने इसको रीड कर लिया क्वेश्चन को। इक्विमोलर अमाउंट है दोनों की इक्विमोलर अमाउंट है, एक तो CaOH whole twice है और एक AlOH whole thrice है। इसकी भी रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, तो आपने पढ़ रखी है रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो 2 मोल लगेंगे यहाँ पर। यहाँ कितने मोल लगेंगे? 3 मोल लगेंगे, जितने OH हैं उतने ही HCl के मोल लगेंगे। ठीक है? हाँ सर। तो मैं बोल रहा दोनों के मोल इक्वल हैं, दोनों के मोल इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके भी जैसे हमने ले लिए कि X मोल है, तो इसके भी कितने मोल हो गए? X। अगर X इसके हैं तो HCl के कितने यूज होंगे? 2X। यहाँ HCl के कितने यूज होंगे? 3X। 3x। लेकिन HCl के हमने मोल कितने ले रखे हैं? कितने ले रखे हैं मोल? 4 कितने? 2 मोल। मोल ऑफ HCl टेकन, 2 मोलरिटी मोल। इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यानी 2 मोल ले रखे हैं हमने HCl के, राइट? ये और लेकिन यहाँ से HCl के कितने मोल आ रहे हैं हमारे पास? कितने आ रहे हैं? 2x + 3x यानी 5x आ रहे हैं। और 5x किसके बराबर है? 2 के बराबर है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 2/5। 2/5 यानी कितनी हो गई? 0.4 हो गई। अब उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट मोल इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में CaOH whole twice के भी x मोल है, AlOH whole thrice के भी x मोल है, दोनों बराबर मोल थे। तो मोल इन ओरिजिनल मिक्सचर कितने हैं? कितने? 0.8 मोल्स। 0.8 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है ना? तो ये चलिए मीटिंग बंद होने वाली है, तो दूसरी ज्वाइन करें। ये कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया, राइट?